येस हेलो फ्रेंड्स, दिस ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं यहाँ पर पूर्वावलोकन का सीरीज़ डिस्कस कर रही हूँ। पूर्वावलोकन जिसमें हम PYQ और सभी डिस्कस करते हैं विभिन्न आयोगों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आपने देखा होगा हमने अभी तक 6 पार्ट्स जो है वो कवर किए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्कस किया था स्टोन एज के बारे में। देन एक हिस्ट्री का जो पूरा सीरीज़ एक सीरियल नंबर से चला रहे हैं। तो पहले स्टोन एज, दूसरा हमारा चला था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद हमने देखा वैदिक एज के बारे में, फिर हम आ जाते हैं जो है बुद्धिज़्म के बारे में देखते हैं। एंड अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने जैनिज़्म के बारे में। तो आप देख सकते हो आज जैनिज़्म, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी बुद्धिज़्म जैनिज़्म को कंपेयर करके दे दिया जाता है क्वेश्चन, कभी कभी बुद्धिज़्म जैनिज़्म में क्या कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, इन सबको देखने को मिलता है। इस तरह से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले नोट्स को डिस्कस करते हैं और नोट्स से ही फिर हम क्वेश्चंस जो है वो रहता है जो कि विभिन्न आयोगों में पूछा गया है। तो इससे क्या होता है, आपको फ़ायदा होता है कि आपने अगर पहले से पढ़ रखा है तो इससे आपका रिवीजन हो जाता है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार इन चीज़ों को देख लेते हो और उसके बाद फिर अपने आप को चेक कर पाते हो कि आप कितना चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हो। तो चलिए बिना किसी देरी के इसको डिस्कस करते हैं। तो जैन में सबसे पहले आप देख सकते हो, इन नोट्स को हम डिस्कस करेंगे। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता। ठीक है, तो कई बार पूछा गया है कि ये बताओ जो जिन शब्द है ये किसका, इसका अर्थ क्या है, तो विजेता हो जाता है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ जो है वो कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं। अब देखो सभी के नाम जो है वो याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं जिनका नाम आपको याद रखना जरूरी बन जाता है। जैसे हम बात करते हैं पहले ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जो अगर हम प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं तो जो है बैल देखने को मिलता है। दूसरे आपके हो जाते हैं अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, पांचवें सुमतिनाथ। तो इस तरीके से आप सभी का नाम देख सकते हो। खैर अगर आपको सारे नाम याद हो जाते हैं सभी तीर्थंकरों के नाम तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि कई सारे एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जो किसी भी पर्सन का नाम मतलब कई नाम दे देते हैं और फिर मैच करने के लिए होता है। तो खैर अगर आपको 2-3 भी पता होता है तो आप कर ले जाते हो। आप देख सकते हो इन सभी के नाम। इसमें जैसे 12 नंबर है वसुपूज्य। ठीक है, तो इनका जो है देखो मोस्टली जो जैन तीर्थंकर हैं उनकी जो मृत्यु हुई है वो समेध शिखर पर हुई है, लेकिन ये जो है इनका जो है ये चंपा से संबंधित हो जाता है। ये हिमाचल प्रदेश वाले एरियाज़ में अरनाथ, मल्लिनाथ और नामनाथ, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, जिनका दूसरा नाम भी है पार्श्वनाथ। देखो ये 23वें नंबर जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बनारस से संबंधित है। इनका जो जन्म हुआ है वो बनारस में हुआ है और बनारस में ही इन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और 24वें तीर्थंकर जो हैं वो अपने महावीर स्वामी जी, इनके बारे में आपको सारा डिटेल जो है वो पता होना चाहिए। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभ देव थे, जिन्हें ऋषभनाथ, आदिनाथ, ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। अब आज देख सकते हो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें तीर्थंकर थे और इनका जन्म काशी के वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे और पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट ही एक उद्यान में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनका परिनिर्वाण जो है समेध शिखर पर होता है। ठीक है, पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षाएं थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। तो ये 4 शिक्षाएं आपको ध्यान में रखने हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय व अपरिग्रह। महावीर स्वामी का जन्म जो है वो वैशाली के निकट। अच्छा ये बता सकते हो क्या वैशाली जो है किस राज्य में है? क्या ये यूपी में है, एमपी में है, बिहार में है, नेपाल में है? तो ये जो है बिहार में है। तो वैशाली के निकट कुंड ग्राम या कुंडलवन, आप ये कुंडलवन नहीं सॉरी कुंडलपुत्र करके ऐसा कहा जाता है, में लगभग 599 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे और इनकी माता त्रिशला अथवा आप कह सकते हो इन्हें विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। याद रखना ये भी कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि उनकी बेटी थी, लिच्छवी के जो गणराज्य के प्रमुख थे उनकी बेटी थी, तो बेटी नहीं थी, उनकी बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। ये आप देख सकते हो कि ये कौंडिन्य गोत्र की कन्या थी। इससे उन्हें अड़ोजा, जिन्हें की प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न होती है और उनका विवाह जो है वो विवाह जमाली के साथ में होता है, यानी जमाली जो थे वो महावीर जी के दामाद बनते हैं। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं पर ये आया कि ये बताओ जैन धर्म में कैवल्य का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब है कि पूर्ण ज्ञान। अगर किसी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जाम्भी ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, याद रखना
जैन धर्म के जो महान तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं, महावीर जी को जो ज्ञान प्राप्त हुई थी वो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। लेकिन अगर हम ये कहें कि गौतम बुद्ध को कौन सी नदी के किनारे जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो आप जानते हो बोध गया जो कि निरंजना नदी के तट पर है, वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलीन अरहत मीन्स योग्य, जिन यानी विजेता तथा निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। और कैवल्य प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में प्रमुख योगदान दिया। ठीक है, तो जो लिच्छवी नरेश थे या जिन लिच्छवी के सरदार थे वो जैन धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जामाली से मतभेद हो गया। देखो, अगर ये पूछा जाए, ये बताओ महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, तो उनके दामाद जामाली थे। ठीक है, उसी के साथ में तो पहली बार इनसे मतभेद हो जाता है और ये जो है अपना नया जो है कारनामा शुरू कर देते हैं। ये है क्रियमाणकृत सिद्धांत कार्य करते हुए पूर्ण हो जाना था। तो इस मतभेद आप देख सकते हो आगे, इस मतभेद के कारण जामाली ने संघ छोड़ दिया और एक नया सिद्धांत बहुरत्ववाद का अर्थ क्या था, कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। किसने ये किया? जामाली कौन था? महावीर स्वामी जी की जो है वो दामाद थे। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जामाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीसगुप्त ने किया। किसने किया? दूसरा विद्रोह किसने किया? तीसगुप्त ने किया। और इन्होंने क्या किया? विभिन्न स्रोत नंदवच्छ एवं किस संकिंच नामक आजीवक आचार्यों का उल्लेख करते हुए जो मक्खलीपुत्र गोसाल से पूर्व भी कार्यरत थे, इसका अभिप्राय है कि गोसाल से पहले भी आजीवक संप्रदाय उपस्थित थे। ठीक है, मक्खली गोसाल को आजीवक संप्रदाय का प्रमुख माना जाता है और उनके नाम से ही जो है वो उस संप्रदाय को हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। संभवतः इसे प्रथम लोकप्रियता गोसाल द्वारा ही दिलाई गई थी। यानी आजीवक संप्रदाय को जो प्रथम लोकप्रियता दिलाने का काम किया था वो आजीवक संप्रदाय ने ही किया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नियतिवाद जो है वो कहा जाता है क्योंकि मक्खली गोसाल ने इसका प्रतिपादन किया था। इसके बाद आप इन चीज़ों को भी थोड़ा सा देख लेंगे। 527 ईस्वी में लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी जी ने शरीर त्याग दिया था। तो महावीर स्वामी जी ने पावापुरी में अपना शरीर त्यागा था। महावीर स्वामी के पंच महाव्रत की शिक्षा आप देख सकते हो क्या क्या था। अहिंसा था, सत्य था, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। देखो, प्रथम 4 जो था वो पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित था, लेकिन महावीर प्रसाद जी ने जो है आपका 5वां जोड़ देते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात कि गृहस्थ होकर के कोई ना मतलब सही तरीके से पूर्णतः इन चीज़ों को पालन नहीं करना जो है वो संभव नहीं है। इस वजह से उन्होंने ब्रह्मचर्य भी बोला कि आप गृह को त्याग करके इन चीज़ों को भी फॉलो करोगे। इसी के साथ में पंच अणुव्रत भी हैं। पंच अणुव्रत क्या थे? अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्तेयाणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रह अणुव्रत। तो वही चीज़ है, सत्य अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। आगे चलते हैं। अनेकांतवाद तथा स्यादवाद जो है वो इसी से संबंधित है, जैन से संबंधित है। स्यादवाद को सप्तभंगीय नियम के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम जैन तीर्थंकर तथा उनके प्रतीक चिन्ह, जैसे ऋषभ देव जो कि प्रथम तीर्थंकर थे, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो बैल है। अजीतनाथ का हाथी है। संभवनाथ का अश्व है। पद्मप्रभ का कमल है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस बनते हैं। अब नेक्स्ट है सुपार्श्वनाथ साथिया और मल्लनाथ कलश, नामनाथ नीलकमल, नेमिनाथ जो है वो शंख और पार्श्वनाथ का सर्प। ये देखो लास्ट के दोनों का नाम याद रखना, पार्श्वनाथ और महावीर का, और पहले वाले बैल का संबंध जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। आगे आप देख सकते हो ज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियाँ कसाय हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। अब आगे आप थोड़ा सा कुछ और भी चीज़ों को देख लेंगे, जैसे त्रिरत्नों का अनुसरण। ठीक है, जैन धर्म में त्रिरत्न है। अच्छा, त्रिरत्न जो है वो बौद्ध धर्म में भी है, तो ध्यान रखना। करने में कर्मों के जीव और प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद जीवन में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहा गया है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आगे हम चलते हैं। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा देख लेंगे। और देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो प्रथम जैन सभा हुआ था,
बौद्ध से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैन से भी पहला जो जैन सभा थी, 2 ही जैन सभा हुई हैं, तो वो आप ध्यान में रखेंगे। जो प्रथम जैन सभा है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6वीं शताब्दी वल्लभी गुजरात में देवरगढ़ या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। तो ये आप ध्यान रखेंगे। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र तथा अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ था। ये ध्यान रखेंगे। जैन साहित्य जो है वो आगम सिद्धांत कहा जाता है जैन साहित्य को ही। इसके बाद इसके कुछ साहित्यों के नाम लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा चाहिए तो। ये 12 उपांग कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हो, संस्कृत में हैं। वैसे इन सब का याद रखना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा आप देख ही रहोगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे किसी का इसमें से नाम दिया जा सकता है और पूछ लिया जा सकता है कि ये बताओ ये कौन से धर्म से संबंधित है, तो आप वहाँ पर बता सकते हो। अन्य ये कुछ इंपॉर्टेंट जैन ग्रंथ हैं और उनके रचनाकार हैं, जैसे कल्पसूत्र जो है वो लिखा है भद्रबाहु ने, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र ने लिखा है। ऐसे इन सबको देख लोगे। प्रवचन अनुसार जो है वो कुंद ने लिखा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इनका याद रखना। संप्रति जैन मत का संरक्षक ये आप देख सकते हो। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त होते हैं। तो ध्यान रखना कि जैनियों का जो प्रमुख केंद्र है वो आपका मध्य प्रदेश में ये उज्जैन देखने को मिलता है, और उसी के साथ में ये आपका मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था, और उसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी व खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। और राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं-12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। इसके साथ में आप ये देख सकते हो, जो राजस्थान का माउंट आबू की दिलवाड़ा टेम्पल हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये संगमरमर के बने हुए हैं, और इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। तो ये ध्यान रखना। आगे श्रवणबेलगोला जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक ये चतुर्थ पंचमल्ल के शासन में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 में बाहुबली गोमतेश्वर के विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण कराया। ये देखो, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। गोमतेश्वर की मूर्ति एक बहुत बड़ा जैन धर्म का इट मीन्स कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर उनका एक बहुत बड़ा मतलब जगह है जहाँ पर लोग जाकर के पूजा वगैरह करते हैं, मतलब मानते हैं उसे। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र थे। ये भी ध्यान रखना, जो गोमतेश्वर की मूर्ति है ना वो किसकी है, तो वो बाहुबली की है। बाहुबली कौन थे, तो ये प्रथम जो जैन तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, उनके पुत्र थे, ऋषभ देव के पुत्र थे। आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पर श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है ये ध्यान रखना, क्योंकि जैन धर्म जो है वो बाद में 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। एक हो जाता है श्वेतांबर और एक हो जाता है दिगंबर। जिसे हम बौद्ध में देखते हैं 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान। बाद में वो वज्रयान में भी जो है वो डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स उससे अलग लोग हो जाते हैं और चीज़ों को नहीं मानते हैं। तो वैसे श्वेतांबर में देख सकते हो इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर में पूर्णतया नग्न रहकर तपस्या करते हैं। इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, और यहाँ पर कहते हैं कि स्त्री को मोक्ष संभव ही नहीं है। ठीक है, तो दिगंबर जो है वो थोड़ा कठोर टाइप का है, और इस संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, दिगंबर मत के अनुसार आदर्श साधु भोजन नहीं ग्रहण करता। इस मत के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, और इस मत के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे। इस मत के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे, और इनके अनुसार दिगंबर मतानुसार मल्लिनाथ जो थे वो पुरुष थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर में। देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस विभिन्न आयोगों में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव जो कि पहले संस्थापक थे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो फिर से वही क्वेश्चन ऋषभ देव हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में मुख्यतः किससे संबंधित है, तो पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो वाराणसी में हुआ था, और पार्श्वनाथ कौन से तीर्थंकर थे, तो ये 23वें तीर्थंकर थे। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इनको वाराणसी में ही ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पे देखो मैच करने के लिए दिया हुआ है। मैच करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे
आदिनाथ, मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ, संभवनाथ। तो आदिनाथ, पार्श्वनाथ का तो आपको पता ही है ना, पार्श्वनाथ जो आपके हो गए, पार्श्वनाथ का ये आपका हो जाएगा सर्प, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक से और आदिनाथ हम ऋषभ देव को ही कहते हैं, तो ऋषभ देव का तो वृषभ ही है, ठीक है। तो पहले का पहला, सी का तीसरा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ, पहले का पहला और सी का तीसरा, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब मल्लिनाथ का अश्व और संभवनाथ का जल कलश, तो ये आप ध्यान रखेंगे। ये देखो यूपीपीसीएस में 2017 में पूछा गया है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट है सूची एक को सूची पार्श्वनाथ, अभी हमने फिर से बोला पार्श्वनाथ जो थे ये आपके 23वें तीर्थंकर है, तो इनका सर्प है, तो ये आप मिला लेंगे। आदिनाथ, आदिनाथ को ही हम जो है उनके नाम, महावीर स्वामी का भी आप जानते हो कि सिंह है, तो सी का देख लो दूसरा। आदिनाथ का आपका वृषभ हो जाएगा और शांतिनाथ का जो बचा वो आपका हिरण हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 5वें का, तो ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। तो पार्श्वनाथ का सर्प, आदिनाथ का वृषभ। नेक्स्ट देखो फिर से आपका पूछा गया है यही क्वेश्चन, ऋषभनाथ यहाँ पर युग्म सुमेलित नहीं है, इनके निर्वाण स्थल के बारे में दिया हुआ है। तो जो ऋषभनाथ थे ना, ऋषभनाथ को जो अच्छा पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वासुपूज्य का समेत शिखर नहीं है बल्कि इनका चंपा है, चंपापुरी है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी इन सब का जो है वो सही है। महावीर स्वामी का पावापुरी आप सभी लोग जानते ही हो, तो यही आपका जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। सूची एक को सूची दो में मिलाइए, तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हो संबंधित तीर्थंकर श्रावस्ती, काकंदी, अयोध्या, पबोसा। देखो अयोध्या जो है वो ऋषभनाथ का संबंध है, ठीक है। तो अगर आप सी का पहला देखो तो सी के पहले से आप कह सकते हो क्या, देखो 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी पहला और चौथा एलिमिनेट हो गया। बाकी आप श्रावस्ती जो है वो आपका अगर यहाँ पर देखो तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन, तो इसे आप देख सकते हो, ठीक है। तो पहले का चौथा आपका हो जाएगा, यानी श्रावस्ती से संबंधित हैं संभवनाथ, ठीक है। आगे आप यहाँ पर इस टेबल में देख सकते हो, श्रावस्ती से हो गए संभवनाथ, काकंदी से आपके पुष्पदंत, अयोध्या से ऋषभनाथ और पबोसा से पद्म प्रभु। आगे यहाँ पर देख सकते हो तीर्थंकरों में कौन सा सही है, अभिनंदन। इसको देखो, मैं देखो ये अरेंज करना, देख रहे हो आरो इस लेवल तक का क्वेश्चन पूछता है, यानी कि आपको ना 24वें तीर्थंकर के नाम जो है वो पता होने चाहिए। अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और पद्म प्रभु, तो इनका सभी का नाम अगर आपको पता रहेगा तभी आप अरेंज कर पाओगे, ठीक है। या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पता रहेगा तो आप अरेंज कर पाओगे इजीली। तो इसमें पहला हो जाएगा जो है वो सही हो जाएगा, यानी पहला सबसे पहले अभिनंदन हो जाएंगे, फिर आपके पद्म प्रभु हो जाएंगे, फिर आपके विमलनाथ हो जाएंगे, फिर मुनि सुब्रतनाथ हो जाते हैं। आगे आते हैं महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वैशाली, कुंडग्राम वैशाली, ठीक है। वैशाली में कुंडग्राम में हुआ था, ठीक है। तो वैशाली भी नहीं होगा आपका, कुंडग्राम जो है वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, 9वें का ए, ठीक है। देखो इसका आंसर दिया हुआ है ना, 1 मिनट, हाँ 9वें का ए, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो कुंडलपुर को ही हम कुंडग्राम बोलते हैं, तो ये गौतम बुद्ध, सॉरी महावीर स्वामी जी का है। गौतम बुद्ध जी का तो कपिलवस्तु के लंबिनी में हुआ था। आगे आते हैं जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो इनको आपको पता है कि पावापुरी में हुआ था। आगे आते हैं महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी, तो इनका पावापुरी में हुआ था। आगे आते हैं तीर्थंकर शब्द संबंधित है, तीर्थंकर का अर्थ जो है वो जैन में यूज़ किया जाता है। आगे हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट है जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है, तो अंतिम अपने महावीर जी थे जो कि 24वें तीर्थंकर थे। आगे आते हैं एक जैन तीर्थंकर नहीं है, तो देखो चंद्र प्रभु भी है, नेमी भी है, संभव भी है, नाथ मुनि नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा बी। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है, प्रभासगिरी किसका है, तो ये आपका जैनों का है, जो है ये कौशाम्बी के निकट में है प्रभासगिरी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का क्या मतलब होता है, कैवल्य प्राप्त होना, ठीक है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये आपको ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। आगे आते हैं त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका भी आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये जैन से संबंधित है। 21 में आते हैं कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है, तो जैन धर्म जो है जैन दर्शन। अच्छा यहाँ पर ना जैन और बौद्ध दोनों हो जाएगा, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ पीसीएस ने ड्रॉप कर दिया है। आगे आते हैं अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो जैन धर्म ने किया था, वही आपका पंच महाव्रत जो है, सत्य, अहिंसा, परिग्रह, ठीक है। स्यादवाद सिद्धांत है, तो स्यादवाद आपका जैन धर्म का ही सिद्धांत है।
आगे चलते हैं, स्यादवाद संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। और नेक्स्ट आप देख सकते हो कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद है, शून्यवाद तो बौद्ध धर्म का है, स्यादवाद भी बौद्ध धर्म का है। एक मिनट गलत बोल दिया, स्यादवाद आई थिंक आपका हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा को आप एलिमिनेट करो तो तीसरा ये कट गया और ये कट गया। देखो 2 ऑप्शन आपके कट गए, पहला आपका हो जाएगा, पहला और चौथा। सर्वस्तिवाद भी जो है वो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। 26 में आते हैं, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण क्या है, तो सार्वभौमिक विधान से हुआ है जैन धर्म के अनुसार। 26 के बाद आ जाते हैं 27 नंबर में, तो अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रूर सिद्धांत है, तो अनेकांतवाद जो है वो जैनों का ही क्रूर सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय अवधारणा में विश्वास नहीं रखता, तो ये विश्वास नहीं रखता जैन धर्म ही है जो विश्वास नहीं रखता। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, तो ये अहिंसा, ठीक है, अहिंसा पर ये ज़्यादा वो करते हैं। इवन ये मुख पर भी रुमाल लगा कर चलते हैं ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा भी उनके मुख में ना जा पाए। यापनी किसका एक संप्रदाय है, तो यापनी जैन धर्म का ही एक संप्रदाय है। आगे चलते हैं हम, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय है, तो स्थानकवासी जो है वो आपका जैन मत का ही है। ये यूपीएससी में पूछा गया है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है उसको हम 14 पूर्व कहते हैं। नेक्स्ट है, आप देख सकते हो प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है, तो ये आपका अर्धमागधी में लिखा गया है। प्रेजेंट टाइम की बात करें तो वो तो हर एक भाषा में उपलब्ध है। पार्श्वनाथ के संबंध होने पर जैन सिद्धि क्षेत्र माना जाता है, तो पार्श्वनाथ को कहाँ पर हुआ था, तो ये सम्मेद शिखर आपको पता होगा। सम्मेद शिखर मोस्टली लोगों को यहाँ पर परिनिर्वाण जो है वो प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग है, तो ये आपका थेरी गाथा जो है वो आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो ये स्थूलभद्र थे, ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य तो उनका दामाद था जामाली, ठीक है, जो कि बाद में अलग भी हो जाता है उनसे। महावीर का प्रथम अनुयायी वही है आपका जामाली, उनके दामाद। किस सभा में जैन अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो ये आपका पाटलिपुत्र में ही प्रथम जो है वो सभा हुई थी और यहीं पर जो है वो अलग होते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था, तो पाटलिपुत्र जो है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है पहला वाला। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था, ये गलत है, केवल पहला सही हो जाएगा, तो 41 का डी हो जाएगा, यानी पहला कथन एक सही है लेकिन 2 जो है वो गलत है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, किन निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। देखो ये कट गया है, यहाँ पे पुत्री दिया हुआ था तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि पुत्री नहीं थी बल्कि बहन थी। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी, तो बिल्कुल सही, गौतम बुद्ध आपने बुद्धिज़्म पहले ही पढ़ रखा है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस में थे, तो ये भी सही है आपका, तो ये आपका दूसरा और तीसरा हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। 42 के बाद आ जाते हैं 43 में, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में, देखो ये गलत दिया हुआ है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग के नेतृत्व में श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला, ठीक है, यही सही है। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के चित्रों का पूजन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था, यानी सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से जैन सिद्धांत के अनुरूप है, तो कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, तो ये भी सही है, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ये यूपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं, समाधि मरण यानी कि जो संथारा है, ठीक है, वो किस जैन से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ये आपने पढ़ा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संलेखना पद्धति के द्वारा अपना जो है शरीर का त्याग किया था श्रवण बेलगोला में, ये पता होगा आपको। 46 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत के छांदकू शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। अरे नहीं भाई, इनकी जितनी पत्नियां थी सारी की सारी जैन जो है वो बौद्ध धर्म की थी, तो कैसे ये हो जाएगा, बल्कि उन्होंने संरक्षण वगैरह काम करने का काम किया था, तो ये गलत है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि तभी तो उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे मंदिर वगैरह का निर्माण कराया था, तो ये केवल बी जो है वो सही हो जाएगा। ये भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं, आजीवक संप्रदाय संस्थापक थे, तो मक्खल गोशाल अभी हमने देखा था, मक्खल गोशाल जो है वो संस्थापक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है, तो ये आजीवकों ने ही कहा था, ये जो मक्खल गोशाल वाली टीम थी वही करती थी।
संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है वो आजीवक ही थे। 49 के बाद आ जाते हैं 50 नंबर में, सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए, आचार्य नागार्जुन भद्रबाहु घोषाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, भद्रबाहु घोषाल। तो घोषाल जो थे वो अभी हमने देखा, घोषाल जो थे वो आजीवक थे। भद्रबाहु आपके जैन धर्म से संबंधित हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इतने से आप मिलाओ, देखो डी का पहला देखो, ये डी का पहला इन्हीं दोनों में से कोई है, ये दो काट दो। उसके बाद सी का चौथा देखो इन दोनों में है। तो हमें एक और भी पता होना चाहिए, लघुशील नागार्जुन। देखो नागार्जुन जो है वो शून्यवाद के थे, यानी बी का दूसरा, देखो बी का दूसरा मिल रहा है, हाँ जी ये हो गया, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो ये आपका मिल गया। नेक्स्ट कहते हैं बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया है। तो ये आजीवकों के लिए दिया गया था, ठीक है। और ये मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास होता है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है। तो ये कौशाम्बी है, जो कि प्रयागराज के जस्ट बगल में है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट है, आप देख सकते हो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के तीर्थंकर को दर्शाती है, नहीं, वो तीर्थंकर के पुत्र थे। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, कौन सा सही नहीं है बोल रहे हैं। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे, सही है। होयसलेश्वर शिव को प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। ए केवल ए ही गलत है, तो ए ही आपका जो है वो सही हो जाएगा। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनवाई थी। तो ये चामुंड राय ने बनवाई थी, जो कि गंग वंश के थे। 54 का ए हो जाएगा। 55 में आ जाते हैं, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये आपका बाहुबली से ही संबंधित है, जो कि 12 वर्षों में एक बार यहाँ पर जो है बहुत ही बड़ा आयोजन किया जाता है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की जो है वो 57 फीट ऊंची जो है मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। तो होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। और अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।